When two planets exchange their rashis, we used to say that these two planets have exchanged their position. And it is very significant event in case of Nadi astrology. Today's topic is exchange of planets. Namaskar, welcome to my channel Kalpurush Astrology. If you are new here, it's a channel of Nadi astrology and South Indian astrology with fingerprints astrology and Lal Kitab. We also discuss a few topics of Vedic or Parashari astrology also. Today's topic is exchange of planets. As you know that in Parashari or Vedic astrology, if two planets which are exchanging, if they are friends, then it's said that their effects is enhanced. If they are enemies, it's said that their effects of enmity has diminished and they will provide good results. And in Lal Kitab, if the exchange planets are enemies or friends, they become Sathi Graha and they used to give good results. But we shall discuss the topic of exchange planet in Nadi astrology. यहाँ पर एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि लाल किताब में जो खाना का परिवर्तन होता है, जिसका कारकत्व जिसको है, उसको भी एक्सचेंज या परिवर्तन माना जाता है, राशि का भी माना जाता है। लेकिन हमारी जो पराशरी ज्योतिष है उस पर राशि का परिवर्तन ही परिवर्तन माना गया है। नक्षत्र का परिवर्तन भी परिवर्तन माना जाता है कभी कभी। लेकिन हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो बात कर रहे हैं, मृगनंदी नाड़ी का, उसमें हम देखेंगे कि राशि का परिवर्तन। तो जैसे आप जानते हैं कि 7 प्लेनेट को कोई ना कोई राशि मिल चुका है। राहु और केतु ऐसा 2 प्लेनेट है जिनको कोई राशि का स्वामी नहीं बनाया गया। तो राहु और केतु का कभी किसी के साथ एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाकी जो 7 प्लेनेट है, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुधदेव, शनिदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव, इनका परिवर्तन एक दूसरे के साथ होते हैं और उसी हिसाब से जातक या जातिका के जीवन में फल भी प्राप्त होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि मंगलदेव जो है वो एरीज और स्कॉर्पियो, ये दोनों राशि का स्वामी है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति सजिटेरियस और पाइसिस, धनु और मीन, ये दोनों राशि का स्वामी है। शनिदेव जो है मकर और कुंभ, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरिस, ये दोनों राशि का स्वामी है। बुध जो है बुधदेव और जेमिनाई और विर्गो, मिथुन और कन्या, ये दोनों राशि का स्वामी है। सूर्यदेव सिंह राशि का स्वामी है और चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। अब अगर ये एक दूसरे के घर में बैठ जाए, यानी मैं घूमते घूमते मेरे दोस्त के घर चला गया और उसी समय मेरा दोस्त भी घूमते घूमते मेरे घर चला आया, तो हम जैसे एक दूसरे के घर में हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि एक्सचेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। अब अगर दोस्त के साथ परिवर्तन है तो बहुत अच्छा है। अगर दुश्मन के साथ परिवर्तन है तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका कि पराशरी ज्योतिष में कैसे माना जाता है। लेकिन नाड़ी के हिसाब से क्या होगा? अगर सूर्य और बृहस्पति का परिवर्तन है तो दोनों ही मित्र है, परम मित्र है, इनका परिवर्तन अच्छा ही होगा, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर मंगल और बुध ये दोनों प्लैनेट का परिवर्तन हुआ तो क्या होगा? क्योंकि ये दुश्मन है।
मैं एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि नारी एस्ट्रोलॉजी में जो परिवर्तन जिस जो जो दो प्लैनेट्स का परिवर्तन हो रहा है, वो चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, उससे उनके जो कारकत्व है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है, सूर्य अगर बृहस्पति के साथ परिवर्तित होता है तो सूर्य का ना कारकत्व बढ़ जाता है ना घट जाता है, बृहस्पति का ना कारकत्व बढ़ जाता है ना घट जाता है। ठीक वैसे ही शनिदेव अगर चंद्रमा के साथ परिवर्तित होते हैं, जो शनिदेव चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं, उसमें भी ना चंद्रमा का कोई कारकत्व घट जाता है ना शनिदेव का कोई कारकत्व घट या बढ़ जाता है। और परिवर्तन होने से ऐसा कभी नहीं होता कि शनिदेव चंद्रमा को अपना मित्र मानने लगे। मेरा कहने का मतलब ये है, नारी एस्ट्रोलॉजी में अगर दो प्लैनेट एक्सचेंज्ड हो जाते हैं तो उनके कारकत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। सिर्फ वो दोनों घर अगर एक दूसरे से परिवर्तन कर लेते हैं तो उनका जो कंजंक्शंस होते थे, उनका जो संबंध होते थे बाकी प्लैनेट्स के साथ, वो बदल जाता है, तो इफेक्ट या फल जो है वो बदल जाता है। लुक एट दिस चार्ट ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। Saturn is in the Cancer sign and Moon is in Capricorn. So can Saturn and Moon have exchanged their position or their rashis. Mars is in Leo and Sun is in Scorpio. So Mars and Sun, they have exchanged their position. Jupiter is in Taurus and Venus is in Sagittarius. So Jupiter and Venus have exchanged their position. Now, in this situation, nobody, no planet have enhanced or diminished their friendship or enmity with the exchange planet. मेरा कहने का मतलब यह है कि शनिदेव और चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्रदेव, ये कोई भी प्लैनेट एक दूसरे के प्रति जो दृष्टि रखते हैं, मतलब जो भावना रखते हैं, मैं प्लैनेट के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, वो भावना जो है वो परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ एक दूसरे के घर में बैठे हैं तो उसी हिसाब से वो अपना कंजंक्शन बना रहे हैं। जैसे शनिदेव, जब शनिदेव को हम ये देखेंगे कि शनिदेव कर्क राशि में है, तो शनिदेव के ट्राइन में हमको मरकरी और सन मिलेगा। जब शनिदेव को हम एक्सचेंज्ड पोजीशन से देखेंगे, शनिदेव का पोजीशन एक्सचेंज्ड हो गया, हम ये भी सोचेंगे कि वो एक्सचेंज्ड पोजीशन में भी मौजूद है। तो अगर शनिदेव मकर राशि में है तो मकर राशि में तो चंद्रमा है ही, और मकर राशि का जो ट्राइन है उस पे बृहस्पति भी आ जाएंगे। और चंद्रमा को हम देखेंगे, अगर चंद्रमा बृहस्पति के साथ ट्राइन में है, कंजंक्शन में है, लेकिन एक्सचेंज पोजीशन जो चंद्रमा का है वो पोजीशन कैंसर से है, और कैंसर में आके चंद्रमा केतु से पीछे, आगे मार्स से, और ट्राइन में सन और मरकरी से। जैसे शनिदेव बना रहे थे वैसा ही कंजंक्शन चंद्रमा भी बना रहा है। That is to say that these two planets, when they have exchanged their position, we have to calculate the conjunctions and the trines for the native position of the planet as well as from the exchanged position of the planet. We have to consider both the position as if the planet is posited in both the positions, and their trine and their conjunctions will be according to them, and they will give results
in particular time of their life according to the transit and according to progression of the planet. तो जैसे हमने देखा कि वो प्लैनेट जो है उनको हम दोनों जगह में ही मानेंगे और दोनों जगह में से ही उनका ट्राइन में कौन है और उनके 212 में कौन है, वो प्लैनेट कहाँ कहाँ से एस्पेक्ट उनको मिल रहा है, ये सब हमको अलग अलग 2 चार्ट बना के हमको उसमें प्रेडिक्शन और कंजंक्शन को लिखना है और उसी हिसाब से हमको प्रेडिक्शन करना है। अब प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, कब वो कहाँ पर पोजीशन में स्थित है, वो ऑलवेज दोनों ही पोजीशन में स्थित है और दोनों पोजीशन से ही उनका कैलकुलेशन किया जाएगा। कोई ये बताते हैं कि जीवन में पहले भाग अपने पोजीशन में, जीवन के दूसरे भाग एक्सचेंज पोजीशन से हम मानेंगे। अर्जिराव जी भी यही जो मत वो देते थे और इसी पे ही भी वो बहुत प्रेडिक्शन करते थे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो प्लैनेट एक्सचेंज हो रहा है वो दोनों ही पोजीशन से सदा इफेक्ट देता है। तो आज पहले भाग इस एक्सचेंज प्लैनेट्स का यहीं पर समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें हम और गहराई से इसको डिस्कस करेंगे। अच्छे रहिए, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।